हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरुणा चौधरी। वेलकम टू माय चैनल वी गो इंग्लिश लर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कल हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब फिनिश हो गई है विद टेस्ट कर लीजिए या फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। अब हमने नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है ना। और इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कि आज हम वर्ब पढ़ रहे हैं और चलो सब मिलकर वर्ब पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी डाउट्स हों वो सारे आप आई होप मैं आपके क्लियर कर पाऊँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं चीज़ पढ़ाऊँ वो एकदम से क्लियर हो और आपके समझ में भी आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि बताया है, हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड, चलिए मैं अपना पेन ले लेती हूँ पहले। A verb is a word that is used to tell something about a person, thing as follows। अब देखिए verb क्या है? verb एक word है जो कि यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए, किसके बारे में बताने के लिए? about a person और a thing as follows। मतलब कि अब देखो कैसे कैसे फॉलो करता है वो। ये देखिए, ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, जिससे कि हमें पता चलेगा इसमें वर्ब कैसी और क्या हमने यूज़ की है। वॉट आ पर्सन और थिंग डस, मतलब कि जो भी पर्सन या थिंग वर्क करते हैं और कौन सी वॉइस में, वो भी एक्टिव वॉइस में। ठीक है ना, उसका हमें पता चलता है। मतलब कि ये सेंटेंस सारे एक्टिव वॉइस में है। वॉइसेस आपको सारे क्लियर करा दिए जाएंगे जब मैं एक्टिव वैसे आपको कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नंबर 1 क्या कहता है हमें सेंटेंस। शी टीचेस इन आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल में पढ़ाती है। ये एक एक्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, ही ऑफन विजिट टू हिज विलेज, वो प्रायः है अपने विलेज में जाता रहता है। नेक्स्ट हमारा बी पोर्शन क्या कहता है। वॉट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, मतलब कि एक पर्सन और थिंग के द्वारा या फिर थिंग से क्या काम कराया गया है, जो कि हमारे पैसिव में होता है सेंटेंस। ठीक है ना, अब देखिए ये सारे सेंटेंसेस आपको पैसिव में ही मिलेंगे। ही वॉज पनिश्ड, उसको क्या मिली है? पनिशमेंट मिली है, पनिश किया गया है। खुद तो कोई पनिशमेंट नहीं लेता है, सामने वाला जो भी कोई होता है जिसके अंडर में हम होते हैं वो हमें पनिशमेंट देता है। तो क्या है? ये पैसिव वॉइस है, पैसिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड। शिखा वॉज टॉट अ लेसन, अब देखिए शिखा के द्वारा एक क्या लेसन पढ़ाया गया, तो ये भी क्या हो गया? एक पैसिव का सेंटेंस हो गया। ठीक है, चलिए तो हमारा सी पोर्शन देख लेते हैं। हमारे वर्ब के अकॉर्डिंग ये सी पोर्शन हमारा क्या कहता है। वॉट अ पर्सन और अ थिंग इज, अब ये हमें बताता है कि कोई पर्सन या थिंग आखिर है क्या, वो अपने आप में क्या है, क्या शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस बोलता है शी इज़ अ प्रिटी विलेज गर्ल। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे भी देखा है, इसको भी देख लेते हैं। बी एज आर रेगुलर या ऑर्डनरी वर्ब, ठीक है ना। बी की फॉर्म का यूज़ होगा या तो रेगुलर वर्ब की तरह या फिर ऑर्डनरी वर्ब की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शी इज़ अ प्रिटी विलेज गर्ल, मतलब कि वो एक प्रिटी विलेज गर्ल है। ठीक है ना, और जो ये इज़ है ये प्रेजेंट कर रहा है किसको, कि ये शी को। ठीक है ना, शी को प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि शी एक सिंगुलर नंबर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में आगे मैं आपको बताऊंगी, भी सिर्फ आप सेंटेंस देखते चलिए। माई ब्रदर इज़ अ केमिस्ट, मेरा भाई क्या है? एक केमिस्ट है। तो ये माई ब्रदर को इंडिकेट कर रहा है इज़। ठीक है फ्रेंड्स, कि ये माई ब्रदर मतलब कि सिंगल है तो यहाँ पर इसका हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब में हमने किया है। शी के अकॉर्डिंग हमने टीचर्स यूज़ किया है। ठीक है ना, ही के अकॉर्डिंग हमने विजिटेड यूज़ किया है, ही के अकॉर्डिंग हमने वॉज यूज़ किया है,
शिखा के अकॉर्डिंग भी हमने वॉज यूज़ किया है, ठीक है ना। अब जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा। वैसे बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप सबको ऑलरेडी पता ही होंगी। चलिए तो आगे देखते हैं। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की क्या होती हैं? 2 क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? इनको मतलब कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेट किया गया है। ए है द ऑक्सिलरी वर्ब और बी है द ऑर्डिनरी या फिर रेगुलर वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स की ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है या फिर ये ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब क्या होती है। यहाँ से आपका एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में ज़रा सा भी डाउट नहीं रहेगा ये क्या आखिर होता क्या है। चलिए तो द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर 2 टाइप्स। अब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेते हैं हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है क्या। ठीक है ना, ये इसमें 2 की फॉर्म्स आती है फ्रेंड्स। 2 की फॉर्म्स आती है, टू बी, टू हैव और टू डू। इसी के अकॉर्डिंग आगे हमारा ये फर्दर डिवाइड हो जाता है। मतलब कि कहीं पे बी, टू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा कोई सिंपल सेंटेंस बनने वाला है या फिर हमें इन वर्ड्स में से कोई वर्ड यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो बी का, टू बी की फॉर्म क्या होगी? इज़, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ठीक है फ्रेंड्स, और टू हैव की होगी हैज़, हैव या फिर हैड। ओके, नेक्स्ट टू डू की होगी डू, डज, डिड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ जिससे कि आप इनको क्लियरली देख सकें। नेक्स्ट है हमारा मॉडल, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल कहने की हैबिट हो गई है हम सभी को, लेकिन इनको मॉडल नहीं मोडाल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए अब से हम अपने आप में चेंज करने की जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरीज विल, मस्ट, शुड, मे, एक्सेट्रा। तो मोडाल ऑक्सिलरीज में क्या आते हैं? विल, मस्ट, शुड, मे, माइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तब जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम ब्रीफली इनको स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी सब बस हम इसका एक लुक ले लेते हैं। और बी है हमारा ऑर्डिनरी वर्ब्स। ऑर्डिनरी वर्ब्स टू वर्क, टू प्ले, टू राइट, ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑक्सिलरी वर्ब में ही आते हैं जैसे डू, डज, ये सारी चीज़ें जैसे हमने पढ़ी हैं। ओके, कभी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, तो आपको पता चल गया होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं और ऑर्डिनरी वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे चलते हैं। यह हमारा, अब हमने पढ़ लिया कि वर्ब होती क्या है, तो अब इसके काइंड्स भी पढ़ लेते हैं। सो काइंड्स हैं इसके, 2 काइंड्स हैं क्या? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब का हम पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ फाइनाइट वर्ब पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फाइनाइट वर्ब को ही देख लेते हैं पहले। फाइनाइट वर्ब कहती है फाइनाइट वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ऑन। मतलब कि फाइनाइट वर्ब का एक अपना खुद का सब्जेक्ट होता है एंड इज़ लिमिटेड बाय द पर्सन एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। और ये लिमिटेड होता है किसके द्वारा? पर्सन या फिर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स के द्वारा। ठीक है ना, मतलब कि जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वो हमारे पर्सन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शी इज़ प्लेइंग टेनिस। शी के साथ हमने इज़ लगाया है, शी इज़ प्लेइंग और प्लेइंग टेनिस। ठीक है ना, नेक्स्ट दे वर वॉचिंग टेलीविज़न। ओके, और दे वर वॉचिंग टेलीविज़न, दे के साथ हमने वर का यूज़ किया है। और साथ में हमने क्या किया है इसमें बताइए? साथ में हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है और साथ में ये टेनिस, मतलब कि वो क्या काम कर रहा है वो भी हमने इसमें बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट द ट्रांजिटिव वर्ब। आप देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब ये फाइनाइट वर्ब के प्रकार होते हैं एक तरीके से नहीं, सही में इसके प्रकार ही होते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मैं इसको इरेज करके क्लियर कर लेती हूँ जिससे कि हम आगे इजीली
पढ़ सकें और देख सकें कि मैम क्या बता रही हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। चलिए पहले पढ़ ही लेते हैं क्या होता है। ट्रांजिटिव मीन्स टू मूव, ट्रांजिट करना मतलब कि क्या करना, मूव करना। द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब पासेस ओवर टू द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो वर्क होता है वो पासेस ओवर द टू द ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे कि हमारा अगर हम सेंटेंस देखें तो पता चल जाएगा, शी राइट्स अ लेटर, ठीक है ना। अब उसने शी राइट्स अ लेटर, वह क्या करती है, वह पत्र लिखती है। शी राइट्स होता है कि बस खाली लिखती, लेकिन हमारे पास क्या है, इसका ऑब्जेक्ट भी है, तो इस ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रही है वो, ठीक है ना। लिख रही है, लेकिन क्या लिख रही है, एक लेटर लिख रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है शी टीचेस मी, वो पढ़ाती है, किसको पढ़ाती है, मुझे पढ़ाती है, मी। तो मी क्या हो गया, इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया, और टीचिंग करने का इफेक्ट मी पर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। और अब नेक्स्ट पर चलते हैं, ये है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। द एक्शन ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट पास ओवर द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो अपना काम बिना ऑब्जेक्ट के ही कर लेती है, ठीक है ना। बस एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे सेंटेंस से हमें पता चल जाएगा, शी क्राइड अ लॉट, ठीक है ना। अब इसमें अ लॉट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ शी क्राइड। खाली शी क्राइड भी होता तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट ही होता। नेक्स्ट, शी केम ऑन टाइम, वो टाइम पर आ गई, ठीक है ना। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टाइम पे आने पर किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये हमारा सेंटेंस हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये नोट में लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब्स अलोन कैन बी यूज इन पैसिव वॉइस, और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम खाली भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मतलब कि एज अ पैसिव वॉइस भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया है हमारा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब हम पढ़ चुके हैं, बस इसका एक लुक ले लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट लिमिटेड बाय पर्सन और द नंबर ऑफ एन एनी सब्जेक्ट, दे आर यूज विदाउट मैंशनिंग एनी सब्जेक्ट, ठीक है ना। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, पर्सन या फिर नंबर्स पे या फिर किसी सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, और वो बिना सब्जेक्ट के भी अपना काम कर सकता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर थ्री काइंड्स, इसके थ्री काइंड्स हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, फाइनाइट, जिरंड और पार्टिसिपल, और ये इन तीनों के एग्जाम्पल है। शी कम्स हियर टू स्टडी, अब ये टू स्टडी, टू ये क्या हो गया हमारा, फाइनाइट का एग्जाम्पल हो गया। वी सॉ देम वेटिंग फॉर द बस, अब देखिए हमने उसको देखा क्या, वेट करते हुए, तो वेट करते हुए वो एक एक्शन को डिनोट कर रहा है कि वो वेट कर रहा था, तो ये हमारे पार्टिसिपल का हो जाएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट, शी लाइक्स रिसाइटिंग पोएम, अब देखिए ये हो गया है हमारा जिरंड का, जिरंड में आईएनजी फॉर्म का आता है जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर अपने। अब हमने पढ़ लिया है कि वर्ब्स होते क्या हैं, तो अब देख लेते हैं कि इनके क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं हमको, और ये कहाँ कहाँ पर हमें यूज़ करनी होती है। हमारा रूल बोलता है, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, अगर हम दो सब्जेक्ट जॉइंड हो रहे हैं किससे, जैसे टू सब्जेक्ट हैं या थ्री हैं लेकिन जॉइंड हो रहे हैं किससे, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, beside, in, addition to, with, together with, along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but, more than me, ठीक है ना। अब देखिए मोर देन वन में इस तरीके के मतलब कि ये सारे सब सेंटेंसेज हैं, मतलब कि वर्ड्स हैं, ये आपको ठीक से रीड कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। आपको ये सारे वर्ड्स क्या करने हैं,
पढ़ने हैं 2 से 3 टाइम्स आप अगर इनको पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, अब इनका जो रूल है वो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग उनको अप्लाई कर देना है। देखिए, व्हेन 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय दीज वर्ड्स द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो अगर जो सब्जेक्ट 2 या 3 दिए हुए हैं और हमारे सेंटेंस में जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। जैसे हमारा सेंटेंस बोल रहा है द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर वर ऑनर्ड बाय द पब्लिक, ठीक है ना। तो जो डायरेक्टर है वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और डांसर सेकंड है, लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि सिंगुलर है तो हम वर का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे वॉज का यूज़, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन हैव बीन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट। अब देखिए, द मदर, वन, हर चिल्ड्रन, अब ये चिल्ड्रन आ गया, अब हमारे 2 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, 1 2। अब हमारी जो वर्ब जॉइंट हो रही है क्या लग रही है इसमें, ये एंड नॉट, एंड नॉट जो लगा हुआ है तो मतलब कि ये एंड नॉट मतलब कि इसके लिए लगा हुआ है ये तो, लेकिन जो एंड से हमारा कनेक्ट हो रखे हैं दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हैव नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगा देंगे हैज़, क्योंकि जो मदर है वो तो सिंगल है ना, सिंगल ही है ना। नेक्स्ट, मोर देन सॉरी, सेकंड में इसको इरेज कर लेती हूँ, मैं खुद ही रीड नहीं कर पा रही हूँ, चलिए। मोर मैन देन वन वर एब्सेंट यस्टरडे। अब देखिए मोर देन, अब देखिए मोर जो वर्ड है और ये मैन, ठीक है ना, और ये वन, ओके। अब देखिए मोर मैन, MEN मैन आ रहा है किसके लिए, प्लूरल के लिए आता है, और जब सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट मैन है तो हमारी वर्ब भी उस मैन के अकॉर्डिंग ही लगेगी, तो हमने यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया है प्लूरल का, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, नथिंग बट ट्रूथ इज़ इमॉर्टल, ठीक है ना, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर दिया है। माई मदर नो लेस देन माई फादर इज स्ट्रिक्ट। अब देखिए माई मदर के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया है यहाँ पे, इसका यूज़ कर दिया है, क्योंकि माई मदर फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो हम सेकंड रूल पर चलते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी रूल्स में कोई भी गड़बड़ लगती है या मेरे बताने में आपको कुछ लगता है कि ये मैम ने ठीक से क्लियर नहीं किया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो रूल नंबर 2 देख लेते हैं क्या कहता है। व्हेन 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय not only but also, neither nor, either or, none but, इनसे अगर यूज़ करते हैं तो द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। जैसे इसमें तो क्या था, पहले वाले रूल में हमने देखा था कि जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी, लेकिन इसमें वर्ब के जो नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि नीदर द स्टूडेंट नॉर देयर गाइड वर फाउंड प्रेजेंट इन द कॉमन रूम। ना तो स्टूडेंट्स और ना ही उनके गाइड कहाँ प्रेजेंट मिले, कॉमन रूम में। अब देखिए स्टूडेंट्स भी प्लूरल है हमारे यहाँ तो, और देयर गाइड, ठीक है ना, और उनके जो गाइड है वो भी क्या थे, वहाँ पे थे ही नहीं, एब्सेंट थे वहाँ से तो, लेकिन गाइड हमारे क्या हैं, गाइड है हमारे यहाँ पर ये नियरेस्ट वर्ब के नियरेस्ट क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये अपने आप में सिंगुलर है तो हम यहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, नेदर, आइदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी यूज एज प्रोनाउन और एडजेक्टिव शुड बी फॉलोड बाय थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब। जो ये वर्ड्स हैं
नीदर, आइदर, नन, एनीवन, ईच यूज्ड एज नाउन, या तो हम इसको नाउन या फिर एडजेक्टिव की तरह हम क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे और फॉलो करेंगे, ठीक है ना, बाय थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब की तरह से, जैसे कि नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन इट, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन इट। अब देखिए नीदर, नीदर क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, एक सिंगुलर की तरह लेते हैं एक तरीके से, ठीक है ना, और हमें इसके ही अकॉर्डिंग हमें अपनी क्या करनी है, वर्ब को यूज़ करना है। तो सिंगुलर की तरीके से ले रहे हैं तो हम यहाँ पे इसकी जगह हैव की जगह हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, ठीक है ना, ईच, ईच मीन्स हर एक, एक एक की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ आर की जगह इज का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है ईदर ऑफ अस हैज़ डन हिज वर्क। अब ईदर ऑफ हैज़ डन हिज वर्क ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इधर के अकॉर्डिंग हमने हैज़ का यूज़ किया है। ओके, एवरीबडी एंड एवरी गर्ल हैज़ बीन इन्वाइटेड, एवरीबडी वो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, हर एक बॉय और हर एक गर्ल एक एक की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं। रूल नंबर 4। फ्रेंड्स रूल तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने मेन रूल्स ही लिए हैं, ज़्यादा रूल्स का मैंने इसमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रूल्स मुझे लगे कि हाँ ये हमें पढ़ने चाहिए, मैं सिर्फ वही लेके आई हूँ, सारे रूल्स मैंने नहीं लिए हैं। व्हेन प्लूरल नाउन्स एक्सप्लेन स्पेसिफिक, जो कोई प्लूरल नाउन्स एक्सप्लेन करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट को, सम को, डिस्टेंस को, क्वांटिटी, टाइम पीरियड एज अ होल, द वर्ब शुड बी सिंगुलर, ठीक है ना। तो हम अपने जो वर्ब है उसको सिंगुलर के रूप में ही रखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 4 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब 4 miles में अब हमने कहा कि 4 miles क्या ज़्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं है तो हम उसमें आर नहीं लगाएंगे, हम किस में लगाएंगे, हम ए का यूज़ करेंगे, इसमें आर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस 4 miles को एज अ होल यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। एक स्पेसिफिकली हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया है, प्लूरल को सिंगुलर की तरह हमने इसको यूज़ कर लिया है, मान लिया है कि हम उसको पूरे को अलग अलग ना लेके पूरे को हम एक ही मानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, 200 रुपीज़ वर आ लार्ज अमाउंट 50 years अगो, मतलब कि 200 रुपीज़ 50 साल पहले एक लार्ज अमाउंट होता था, ठीक है ना। अब देखिए 200 रुपीज़, अब देखने में तो लगता है जैसे प्लूरल है लेकिन हम इसे एज अ होल हमने यूज़ किया है तो हमने वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे वॉज का यूज़, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 200 रुपीज़ वर लॉस्ट। अब देखिए 200 रुपीज़ वर लॉस्ट, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब ये पूछेंगे आप कि जो है आपने उसमें तो 200 रुपीज़ में वर्क की जगह आपने मैम वाज करा दिया, आप इसमें वर्क क्यों करा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 रुपीज़ मतलब कि 200 की ही बात हो रही है अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे 200 रुपीज़ को हमने एज अ होल यूज़ किया है, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए। नेक्स्ट, अब देखिए हमारे नेक्स्ट रूल में क्या आता है, द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज इन द फॉलोइंग केस। अब ये इन्वर्टेड फॉर्म्स होती क्या हैं, अब एग्ज़ाम में आ जाएगा यूज़ योर सेंटेंस, मतलब कि सेलेक्ट योर सेंटेंस विच इज़ यूज्ड इन इन्वर्टेड फॉर्म। अब बताइए आप कैसे करोगे इन्वर्टेड फॉर्म का, सब सेंटेंस जब आपको पता ही नहीं कि इन्वर्टेड फॉर्म होती क्या है तो कैसे तो आप यूज़ करोगे और कैसे आप सेलेक्ट करोगे। हो सकता है कि उसमें डैश आ जाए स्टार्टिंग में, आगे सेंटेंस हो, या फिर कोई सेंटेंस में करेक्शन करने के लिए दे दे, यूज़ करने के लिए दे दे या करेक्शन करने के लिए दे दे, दोनों भी कंडीशन में आप नहीं कर पाओगे अगर आपको पता ही नहीं है कि इन्वर्टेड फॉर्म है क्या। लेकिन कंफ्यूज होने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
हमारा सेंटेंस ए कहता है व्हेन द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ब। ये हमारे 2 केसेस हैं, मतलब कि इनके पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। पहला वाला कहता है कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो एज अ एडवर्ब इंट्रोड्यूस किया गया है तो हम क्या अपना सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इन वर्ड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन द वर्ब इज मीन टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, या फिर हमारे सेंटेंस से पता चल रहा हो कि हमारे क्या विश या कोई प्रेयर शो हो रही है। तो चलिए इसके सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, क्योंकि आप एडवर्ब पढ़ चुके हो तो आपको एडवर्ब पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So quickly did she finish her work that were surprised। अब देखिए आपका जो है so quickly, जो quickly वर्ड है तो ये क्या है आपका, ये आपका इन्वर्टेड फॉर्म है, ठीक है ना। क्यों है इन्वर्टेड फॉर्म में ये पूरा सेंटेंस, क्योंकि सॉरी बार बार स्लाइड चेंज हो जाती है। क्योंकि जो क्विकली वर्ड है ये एडवर्ब है। अगर जो एडवर्ब से कोई स्टार्ट हो रहा है तो भी हमारा इनवर्ड्स में हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा। ये इसको इनवर्ड्स फॉर्म हम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मे यू सक्सीड इन लाइफ। अब देखिए इसमें प्रेयर या फिर विशेस की बात होती है अगर सेंटेंस में, तो जो हमने वर्ड मे का यूज़ किया है ये हमारे कौन से फॉर्म हो गए, कौन सी वर्ब हो गई है, इन वर्ड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, हार्डली स्कार्सली हैड आई रीच द एयरपोर्ट व्हेन द प्लेन अराइव्ड। अब देखिए हार्डली स्कार्सली ये भी वर्ब का वर्ड है। नेक्स्ट, नो सूनर डिड शी अराइव देन शी स्टार्टेड लाफिंग। अब ये हम नो सूनर डिड भी पढ़ चुके हैं अपने एडवर्ब्स। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपने। अब देखिए फ्रेंड्स ये कुछ वर्ब्स हैं, वैसे तो हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पता ही होते हैं कौन से क्या हैं, लेकिन आप इनका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें 1-2 बार रीड कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी जो हैं ये वर्ब्स होती हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देती हैं। हम सोचते हैं कि इसमें ईडी लग जाएगा पास्ट में या पास्ट पार्टिसिपल में, लेकिन वो सब में नहीं लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो कुछ देख लेते हैं, जैसे स्विंग, स्वंग, स्वंग। अब देखिए इसमें ईडी लगा ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रिंग, रंग, रंग, ना ही इसमें ईडी लगा हुआ है। स्ट्रिंग, स्ट्रंग, स्ट्रंग, फाइंड, फाउंड, फाउंड। देखिए वरना हम फाउंडेड लगा देते हैं कि अरे पास्ट का ही तो पूछा है, हम फाउंडेड लगा देते हैं, लेकिन फाउंड की जो फॉर्म होगी उसमें लगेगा फाउंडेड, फाउंडेड। अब आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, इस फाइंड और फाउंड की फॉर्म में हो जाएंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जो फाइंड है और ये जो फाउंड है ये सेम टू सेम ईडी वाले हैं, लेकिन नहीं, इस फाइंड का होगा फाउंड, फाउंड ही होगा, और इस फाइंड का होगा फाइंड, फाइंड, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। बहुत इजी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, और ये हमें कंफ्यूज कर देती हैं और हमारे मार्क्स कट करा देती हैं। बिफॉल, बिफॉल्ड, बिफॉलन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ये हम सबको पता है, बचपन से याद करते आ रहे हैं। ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। अब स्ट्राइक के बाद स्ट्रक्ड, स्ट्रक्ड नहीं करना है, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक ही करना है। स्टिक, स्टक, स्टक। सी, सॉ, सीन, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। ये फ्ली, फ्लॉ, फ्लॉन नहीं करना है, क्योंकि हमारे माइंड में वही चला आता है, जो एक फ्लो में हम जो है माइंड में एक चीज़ ना चलती आ रही है पहले से ही, या फिर एकदम से रिदमिक एक रिद्म बन जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या सोचते हैं कि ये भी एक फॉर्म ही है इसकी, लेकिन नहीं है। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड होती है, फ्ली की फ्लेड और फ्लेड होती है। ओके नेक्स्ट, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। नेक्स्ट, इफेक्ट, इफेक्टेड, इफेक्टेड। इसमें भी ईडी लगा है, इनमें भी ईडी लगा है। रेंट, 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 REND, रेंड, रेंट, रेंट। देख लीजिए कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। अब इसका रेंट, अब खाली या जो रेंट का ही पूछने लगे तो रेंट, रेंटेड, रेंटेड, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इसको 3 से 4 बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगी, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपको ये। अवेक, अवॉक, अवोकन, अवेक, अवॉक, अवोकन, ठीक है ना।
अवेक अवोक कब अवोकन ही होता है, और वेक वोक वोकन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा। लाए लाइड लाइड, लाए ले लेन। अब देखिए लाए ले लेन, देखो कितना अंतर है इसमें, लाए लाइड लाइड। अब हमें कहीं करेक्शन के लिए मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि इन्होंने जो है लेड जो लिखा है ये रॉन्ग लिख दिया है, या फिर ये ले रॉन्ग लिख दिया है ना, हमें सब पता होना चाहिए। हैंग हैंग्ड हैंग्ड। अब ये देखिए इसकी हैंग की और भी फॉर्म होती है, हैंग हंग हंग। देखिए टेलीकास्ट 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 का टेलीकास्ट। नेक्स्ट फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है। कोस्ट कोस्ट कोस्ट, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। राइज रोज राइजन। अब देखिए राइज रोज राइजन, अब ये देखिए राइजेज राइज्ड रेज्ड। ठीक है ना। अब देखिए राइज रोज रीजन और रेज रेज्ड रेज्ड, लेकिन हमें पढ़ने में दोनों एक जैसी लगती हैं कि अरे इसमें तो ईडी ईडी लगना है, तो हम रोज और राइजन को भूल जाते हैं, ईडी ईडी लगा देते हैं बस उसमें। अब देखिए अराइज अरोज अराइजन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए तीनों ही एक जैसी लग रही हैं, लेकिन है कितना डिफरेंस। ठीक है ना। अब ये देखिए राउज राउज्ड राउज्ड, ये भी सेम टू सेम ऐसी लग रही है। बाइंड बाउंड बाउंड। अब फिर देखिए अब बाउंड का ही देख लीजिए, बाउंड बाउंडेड बाउंडेड। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रैक्टाइज्ड प्रैक्टाइज्ड। नेक्स्ट एडवाइज एडवाइज्ड एडवाइज्ड। प्रोफेसी प्रोफेसीड प्रोफेसीड। ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड। नेक्स्ट ग्राउंड ग्राउंडेड ग्राउंडेड। अब ये दोनों भी देखिएगा एक जैसी लग रहे हैं बिल्कुल। बेयर बोर बॉर्न। ठीक है ना। बेयर बोर बॉर्न। अब देखिए इसके बॉर्न में ई लगा हुआ है, इसमें ई नहीं लगा हुआ है, देखिए क्या डिफरेंस है, वरना सेकंड फॉर्म तो सेम टू सेम ही है। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म भी सेम टू सेम ही है। नेक्स्ट वाउंड वाउंडेड वाउंडेड। फॉर फॉरवेंट फॉरजन फॉरगॉन। नेक्स्ट फॉरगो फॉरवेंट फॉरगॉन, ये गो वेंट गोन वाला चल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो हमारी काफ़ी लेंदी हो गई है, 32 मिनट्स से भी अब चली गई है ये तो। ठीक है, तो बहुत लेंदी हो गई, लेकिन हमने जो भी मैटर पढ़ा है बहुत ही वैल्यूबल है। आप इनको क्या कीजिएगा, सारे के सारे जो रूल्स हैं उनको केयरफुली रीड कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि सारे रूल्स आपके माइंड में फिट हो जाएं। और ये हमारा जो टॉपिक है हमारा वर्ब का, ये आज हमारा फिनिश हो जाता है, और कल हम इसकी प्रैक्टिस लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो मैंने आपको दिया है दिस वन एंड दिस वन, ये आपको मतलब कि स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, या फिर अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब कल मिलते हैं फिर से। चलिए तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।